एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ। नाम था इसका शांतिपुर। दिन में तो यहाँ सब ठीक था। लोग अपने काम में मग्न रहते थे। बच्चे स्कूल जाते थे, खेतों में काम होता था, हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थीं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता था, एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि रात के अंधेरे में एक खौफनाक साया गांव में घूमता था। कहा जाता था कि यह साया एक दुष्ट आत्मा का था। कई साल पहले एक आदमी की हत्या इसी गांव में हुई थी। उसी की आत्मा अब भटकती थी, बदला लेने की आग में जलती। सब डरते थे उस साये से, लेकिन शान अलग था। एक जवान लड़का, दिल से बहादुर। शान को यकीन नहीं था भूत प्रेत की बातों में। वह सोचता था, अगर भूत है तो मैं देखूंगा, सामना करूंगा। एक रात शान ने फैसला किया। वह अंधेरे में निकला। उसके हाथ में बस एक टॉर्च थी। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन शान नहीं माना। वह अकेला चल पड़ा, सन्नाटे में। हवा ठंडी हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। अचानक शान को कुछ दिखा। एक सफेद साया पेड़ों के पीछे से झांकता हुआ। शान के रोंगटे खड़े हो गए। सफेद साया पास आया। वो औरत थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, चेहरा पीला और आंखें लाल। शान डरा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने टॉर्च की रोशनी साए पर डाली। तू कौन है? शान का गला सूख गया था। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह हंसने लगी, एक भयानक हंसी। शान पीछे हटा। उसे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। वह भागा, अपनी जान बचाने के लिए। अगली सुबह शान का शरीर गांव के बाहर मिला, चेहरा खौफ से भरा हुआ। गांव वाले समझ गए कि शान का सामना उस साये से हो गया था। शान की मौत के बाद गांव पर एक सन्नाटा छा गया। डर और खौफ ने गांव वालों को जकड़ लिया। कोई अब उस साये का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता था। रात के अंधेरे में सिर्फ खामोशी का पहरा होता था। शांतिपुर अब शांत ही नहीं, बल्कि वीरान भी हो गया था।